आज हम करेंगे लाइब्रेरी साइंस 2 नंबर चैप्टर। इसको चैप्टर का जो 9(2) लिखा हुआ है इसको 9 मिटा के 2 कर लीजिए ओनली। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें फैसिट फॉर्मूला है 2p और ये सेमी कॉलन है, उसके बाद m है, उसके बाद कॉलन है, फिर e है और 2p है। ये इसका फॉर्मूला है। तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो करने हैं। 2 नंबर पे जो लोकल लिखा है इसको पब्लिक कर लीजिए। ये जो 4 नंबर पे बिजनेस है इसको अदर सब्जेक्ट भी कर लीजिए। कोई भी अदर सब्जेक्ट बनाना है तो इससे बनेगा। उसके बाद आप लिख लीजिए ये बुक सिलेक्शन को प्रिंसिपल कर लीजिए। उसके बाद टेक्निकल ट्रीटमेंट को सर्विस। उसके बाद 8 नंबर है जो मैनेजमेंट है, 8 नंबर को मैनेजमेंट कर लीजिए। और 8 नंबर के बाद 8(1) है, इसको बुक सिलेक्शन यहाँ भी है, इसको प्रोसीड्यूर कर लीजिए। यहाँ पे बुक सिलेक्शन था जो ऊपर वाला, ये जो 1 नंबर बुक सिलेक्शन है इसको तो प्रिंसिपल करना है और इसको प्रोसीड्यूर करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है 2p, उसके बाद सेमीकोलन, फिर m और उसके बाद कोलन, फिर e और उसके बाद 2p। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी जो m है, इसका m देखते हैं अपन कहाँ पे है। जो इसका m है ना वो सेम एज फोसाई p लिखा हुआ है, यानी कि जो सेम एज फोसाई p लिखा हुआ है किसका, जनरल बिब्लियोग्राफी का। जो जनरल बिब्लियोग्राफी की क्लास है उसका जो p है ना वो इसका m बन जाएगा। तो जनरल बिब्लियोग्राफी की क्लास निकालते हैं। ये देखिए जनरल बिब्लियोग्राफी की क्लास है, इसका जो ये p है उसका वो m बन जाएगा। इसका सारा जो p है ना यहाँ से लेके ये जो चल रहा है, इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो p2 से पहले तक है, ये सारा उसका m बन जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे m बनेगा, जब एग्जाम्पल करेंगे तब पता लगेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है वर्ल्ड लाइब्रेरी इन पंजाब। तो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी है, इसका मतलब ये लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। तो लाइब्रेरी साइंस की क्लास का क्या है, तो लाइब्रेरी साइंस की क्लास के लिए सबसे पहले 2 लगाएंगे। क्लास का नंबर 2 लग गया। उसके बाद वर्ड देखेंगे इसमें कहाँ पे है। तो इसके अंदर जाते हैं जब हम, तो इसके अंदर जाते हैं जब देखते हैं पी फोसाई पी के अंदर देखते हैं 1(1) पे वर्ड पड़ा है। तो इसको पी बराबर 11 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ p बराबर 11 हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन पंजाब लिखा हुआ है। तो पंजाब का नंबर स्पेस आइसोलेट में जाके देखेंगे। तो उसके अंदर जाके जब हम देखते हैं तो पंजाब का नंबर ये देखिए 4443 है। तो हम ये 4443 लिख देंगे। तो उसके बाद क्लास का जब नंबर बनाते हैं तो नंबर बनेगा 2 क्लास का लग गया। उसके बाद 11p का आ गया, ये जो p लिखा हुआ था p11 आ गया। उसके बाद में डॉट लगा के पंजाब का नंबर लिख देंगे 4443। सेकेंड एग्जांपल करते हैं जिसमें लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेक्शन रिस्क्रिप्टिव इन स्टेट लाइब्रेरी। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे। जब इसके अंदर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पड़ा, देखो 2 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन पड़ा है, ठीक है। और ये एनर्जी है, ई है, तो इसको ई बराबर 2 लिख देंगे पहले उसके अंदर, ठीक है। ई बराबर 2 लिख देंगे। उसके बाद सिलेक्शन लिखा हुआ, सिलेक्शन तो सिंपल है, इसका कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है रिक्रेप्टिव, तो इसको देखेंगे, ये पिछली क्लास में मिलेगा क्योंकि इसका जो एम है वो किससे जुड़ा हुआ है, जनरल बिब्लियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पी में जाके देखेंगे उसके, इस लेसन की तो पी है लेकिन ये पिछले लेसन का जो है वो एम है। तो एम बराबर क्या लिख देंगे, एम बराबर 45 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी की क्लास, तो लाइब्रेरी क्लास के लिए 2 लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है। तो स्टेट के लिए इसके अंदर जाके देखते हैं, ये देखो वर्ड, नेशन, रीजन, स्टेट, ये स्टेट दिया हुआ है। 15 नंबर पे स्टेट लिखा हुआ है, तो ये पी है इसका। तो पी बराबर लिख दिया अपन ने, पी बराबर हमने लिख दिया, तो हमने पी बराबर 15 लिख दिया। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे, p2 है जो ऊपर देखो क्लास, जो फैसिट फार्मूला, तो इसको फैसिट फार्मूले के अनुसार लिखेंगे। 2 लगा दिया, उसके बाद में ऊपर क्या लगता है, p लगता है। तो p क्या है, 15 है। तो 2 के बाद 15 लग गया। उसके बाद क्या आता है,
सेमी कॉलन आ गया, सेमी कॉलन के बाद क्या है, एम है, M45 है, M45 लगा दिया। उसके बाद जो ये एनर्जी है तो इसके बाद कॉलन का निशान लगा के 2 लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी की क्लास है। तो ये अब पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक के लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर जाकर 2 पे है, लोकल लिखा हुआ है, जहाँ लोकल को पब्लिक कहते हैं, तो इसको 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 इसका आंसर है। तो फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनच्योर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनच्योर यानी कि जो क्लासिफिकेशन है ना, वो सारी बुक के अंदर सिर्फ सेकंड चैप्टर के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर, इसका मतलब इसके लिए पहले कौन सी क्लास आ गई, सेकंड क्लास आ गई। उसके बाद मैच्योर का नंबर देखते हैं इसके अंदर जाके। तो जब हम मैच्योर देखते हैं तो मैच्योर इसके अंदर जाके इस क्लास में फोसाई पी जो है, जो इसकी फोसाई एम है वो सेम एज फोसाई पी है जनरली या बिब्लियोग्राफी की। तो इसमें जाके देखते हैं। जब हम इसमें जाके देखते हैं ना, तो इसमें जाके ये देखो, ये 9912 पे पड़ा है मैच्योर। तो ये 9912 इसका क्या है, इसका एम है, तो इसका एम लगा देंगे। तो एम बराबर 9912 आ गया। और उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन है, ये कितने नंबर पे आता है 2 क्लास में, वह भी देखते हैं। दूसरी क्लास में ये जाते हैं, जब नीचे अपन देखते हैं पी में ढूंढते हैं, तो ये 51 पे पड़ा है। देखो क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए क्लासिफिकेशन 51 पे पड़ा है, तो इसको लिख देंगे 51, यानी कि ये क्या है, एनर्जी है, ये एनर्जी के अंदर पड़ा है, एनर्जी 51 है। तो ई बराबर, यहाँ पे ई बराबर लिख देंगे 51। तो इसको जब जोड़ते हैं 2 है, उसके बाद में इसमें पी तो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीधा एम है, तो एम से पहले निशान लगा देंगे सेमीकोलन का, और उसके बाद 9912, और उसके बाद एनर्जी से पहले निशान कॉलन का, और 51, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है लो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी साइंस की क्लास है, तो 2 लगा दिया। अब लो है, लो इस क्लास में नहीं मिलेगा, लो खुद एक क्लास है। तो लो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक रूल दिया हुआ जो मैंने आपको बताया था उधर क्लास का, ये जो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है ना, बिजनेस, बिजनेस से पहले अदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है मैंने, तो 4 लगा के जो भी यानी कि लॉ है या कुछ भी, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री की क्लास है, मैथ की क्लास है, मैथमेटिक लाइब्रेरी लिखा हुआ है या मैथमेटिक लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ है, तो पहले उसके पहले क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 2 के बाद क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब उसके बाद में जो सब्जेक्ट है ना क्लास, ये लॉ की क्लास है, तो ये क्लास का नंबर इसके बीच में आ जाएगा। ये इसके अंदर मेन, इस क्लास के अंदर यही मेन जो है ना, ये मेन सेंटेंस इसके अंदर यही बनता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे हिस्टोरिकल लाइब्रेरी लिखा आ जाएगा, तो ये पहले लाइब्रेरी का तो 2 ही आ जाएगा, उसके बाद ये अदर क्लास का 4 आएगा, उसके बाद ये हिस्ट्री की क्लास का नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही अपन लॉ की क्लास का नंबर यहाँ पे लगाएंगे। तो लॉ की क्लास का नंबर जाके देखते हैं अपन आगे आगे। ये देखिए चैप्टर जेड जो है वो लॉ का है, तो चैप्टर जेड लॉ का है, तो यहाँ पे जेड लगा देंगे सीधा। तो यहाँ पे जेड लग गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, 2 4 इसके बाद जेड। तो ये ऐसा सेंटेंस कहीं भी आ जाए, लाइब्रेरी है यहाँ पे, जैसे मान लो लॉ लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो वो सेम वहीं पे आ जाता है। ये जो यानी कि जो भी जिस भी क्लास का नंबर है वो नंबर इसके अंदर आ जाता है। 2 लगा के उधर लाइब्रेरी के लिए 4 लग गया, और उसके बाद जेड लग गया, क्योंकि ये लॉ की लाइब्रेरी थी, लॉ का नंबर जेड होता है। ये इसका आंसर है। तो ये 6 नंबर करते हैं अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस बुक इन केमिस्ट्री लाइब्रेरी। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अभी पहले भी देखा था हमने, 51 पे पढ़ा है ई में। तो ये 51 यानी कि ई बराबर 51 आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक देखते हैं इसके अंदर जाके। तो जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक अपन को मिलेगा जनरल बिब्लियोग्राफी की क्लास में, यानी कि एम जो है इसका पी से जोड़ा गया है। तो उसके अंदर जाके जब देखते हैं अपन रेफरेंस बुक, तो ये देखिए 47 पे रेफरेंस बुक पड़ा, और ये इसकी पी है यानी कि उसकी एम बन जाएगी। तो ये कितने पे पड़ा है, रेफरेंस बुक 47 पे पड़ा है रेफरेंस बुक। तो ये यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम बराबर 47 लग जाएगा। एम बराबर 47 आ गया। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लाइब्रेरी लिखा हुआ। अब ये जो पिछला जो अपन ने सेंटेंस किया था उसमें लिखा हुआ था लॉ लाइब्रेरी, अब ये केमिस्ट्री लाइब्रेरी है, यानी कि लाइब्रेरी तो है, लाइब्रेरी की क्लास है, इसके लिए 2 लग गया।
तो केमिस्ट्री जो है खुद एक सब्जेक्ट है, ये इसमें नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री खुद एक सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री के लिए अपन वही रूल अपनाएंगे, पहले यहाँ पे 2 लग गया, उसके बाद में क्या लग गया, अदर क्लास के लिए क्या लग गया, ये अदर क्लास के लिए 4 लग गया, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। अब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका कितने नंबर पे आता है ये देखेंगे जाके। तो ये देखिए केमिस्ट्री कितने नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर ई जो है वो केमिस्ट्री का, तो ये ई लग जाएगा वहाँ पे सीधा सब्जेक्ट का नेम, तो यहाँ पे ई लग गया। उसके बाद में क्या आता है, एम आता है। एम से पहले क्या आएगा, सेमी कोलन आ गया, 47 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एनर्जी आ गई, 51 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट सेंटेंस है उसके अंदर लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी ड्यूरिंग 1775। तो इसके अंदर देखो जाके, यानी कि इसके अंदर मेन क्या है, मेन है लाइब्रेरी। तो ये क्या होगी, कौन सी क्लास होगी, लाइब्रेरी की तो क्लास हो गई है। उसके लिए क्या लगा दिया, 2 लगा दिया लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद क्या आएगा, अब इसकी में ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं इसके अंदर जाके। तो हम जब ढूंढते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन जाके मिलता है यहाँ पे, ये देखिए 2 नंबर पे एनर्जी के अंदर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, तो ये ई बराबर 2 लिख देंगे, तो ई बराबर 2 आ गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, एग्रीकल्चर लिखा, एग्रीकल्चर खुद एक लगा दिया। एग्रीकल्चर उसके बाद एग्रीकल्चर क्लास जो है उसका नंबर लगा दिया, एग्रीकल्चर कहाँ पे है। तो जब हम बुक के अंदर जाके देखते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर जे है, तो वहाँ पे जे लगा देंगे, तो यहाँ पे जे लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद एनर्जी लिखी हुई है, एनर्जी के लिए सेमी कोलन का निशान लगा दिया, 2 लगा दिया। अब 1775 लिखा हुआ, 1775 के लिए स्पेस आइसोलेट के अंदर जाएंगे, 1775 के लिए टाइम आइसोलेट के अंदर जाएंगे। जब टाइम आइसोलेट के अंदर गए 1700 से लेकर 1799 के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। तो एल लग के जो पीछे 2 अक्षर होते हैं वो लगा देते हैं, तो एल लग जाएगा यहाँ पे। और स्पेस से पहले और टाइम आइसोलेट से पहले सिंगल जो इन्वर्टेड कोमा आता है ऊपर वो आ जाएगा, वो लगा दिया। उसके बाद में 1717 का क्या लगा दिया, 17 का एल लगा दिया। उसके बाद में लास्ट में 75 साथ में लगा दिया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका संपूर्ण आंसर हो गया। थैंक